का नाखून जो है वो दरदरा होना शुरू हो रहा है, नाखून जो है वो फटना शुरू हो रहा है, ज़रा सा कोई चीज़ पकड़ते हो नाखून टूट जाता है। विटामिन डी की डोज़ ले रहा हूँ। अगर आप इसी तरह से जैसे मैं बैठा हूँ, हफ्ते में 2 बार कहीं भले ही खिड़की के पीछे बैठे धूप में बैठ जाएं करीब आधा घंटा, तो आपकी विटामिन डी की जो डोज़ है, जो कैप्सूलें हैं, उनका काम ख़त्म हो जाएगा। हफ्ते में 2 बार आधा आधा घंटा बैठना है और विटामिन डी का काम पूरा हो गया। नाखून कितने लोगों के सही हैं? जो नाखून होता है थोड़ा सा फटा हुआ या दरदरा सा, या निकल तो रहा है लेकिन जो सफ़ेद लाइन है वो थोड़ी सी सही नहीं है, या नाखून जो है वो बिल्कुल चिकना नहीं है। नाखून भी जो होता है वो शरीर के अंदर होने वाली कमियों का पहला मॉनिटर होता है। पहले बिल्कुल शुरू में ही बताना शुरू कर देता है कि भैया आपके यहाँ इस चीज़ की कमी होने वाली है, तो उसका असर नाखूनों पे भी होने लगता है। इनफैक्ट खाली नाखून पे नहीं होता है, खाली चेहरे पे नहीं होता है, बाकी शरीर के बाहरी हिस्सों में भी शरीर के अंदर की मशीन जो होती है वो सिग्नल देना शुरू कर देती है। अगर सिग्नल नहीं देगी तो आपको समय से पता नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो समय से पता नहीं चलती, जिसमें कि शुगर खास तौर पे होता है। शुगर भी बाहर से सिग्नल देना शुरू कर देता है। शुगर के 3 भाग होते हैं। पहला जो बिल्कुल शुगर से पहले शुगर की तैयारी हो रही होती है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आँख पुतली में नीचे लाल जरा सा उठना शुरू होता है, इस तरह के और भी कई सिग्नल होते हैं। वो शुगर की बात किसी और दिन करेंगे। आज बात करते हैं कि नाखून देख के कैसे पता लगाएं कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी होना शुरू हो गई है। आम तौर पे नाखून शुरुआती दौर बताते हैं, और उस समय अगर आपने पकड़ लिया तो आपका काम बन गया, नहीं तो फिर डॉक्टर पकड़ेगा आपको। नाखूनों का फटना या नाखून में होने वाला कोई भी परिवर्तन एनोकोसेक्सिया कहलाता है। ये विज्ञान की भाषा है, इसको किनारे फेंक देते हैं। मुख्यतः 5 तरह की नाखूनों में परिवर्तन होते हैं, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपके यहाँ किस चीज़ की कमी हो रही है। आपके यहाँ माने कि आपके शरीर में। पहली चीज़, आपका नाखून जो है वो दरदरा होना शुरू हो रहा है। दूसरी चीज़, नाखून जो है वो फटना शुरू हो रहा है। तीसरी चीज़, नाखून जो है बहुत सॉफ्ट होना शुरू हो रहा है, ज़रा सा कोई चीज़ पकड़ते हो नाखून टूट जाता है। चौथी चीज़, नाखून जो है बहुत पतला निकल रहा है, मतलब कि इतना पतला है कि कोई चीज़ उठाते छूने में ही वो टूट फूट जाता है। और पांचवी चीज़, पीलिंग, नाखून के किनारे की तरफ खाल भी साथ में है, वो अजीब सी फटती हुई चलती है जो दर्द करती है। तो ये जो सारे सिग्नल हैं ये बताते हैं कि शरीर में किन किन चीज़ों की कमी हो रही है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें ले लेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस चीज़ की कमी से ऐसा होता है, और उसकी तरफ फिर आपको आगे ध्यान देना है। तो अगर आपके नाखून दरदरे होना शुरू हो रहे हैं तो ये बहुत संभव है कि धीरे धीरे कुछ समय के बाद आपके बाल भी गिरेंगे। तो नाखूनों का दरदरा होना, जो साइड है चिकनी ना रहना, दरदरा होना, ये आपको इशारा करता है कि आपके बाल झड़ने की समस्या शुरू हो सकती है, क्योंकि आपके शरीर में बायोटिन की कमी हो रही है। बायोटिन के बारे में ज़्यादा जानना है तो बाल गिरने वाले में बीच में कहीं मैंने बताया है, किसी और दिन पूरा और डिटेल बता देंगे कि बायोटिन के लिए और क्या क्या खाएं पिएं। लेकिन नाखून का दरदरा होना सबसे बड़ा सिग्नल है कि बायोटिन जो है आपके शरीर में कम पड़ रहा है, आप तले भुने की तरफ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और बाद में ये आपके बालों को गिराना शुरू कर देगा। दूसरा है स्प्लिट नेल। जब नाखून फटने शुरू हो रहे हैं, नाखून फटना शुरू होना मोस्टली साइन इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर में आयरन, मोटी भाषा में लोहे की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, जो आपके चश्मे का नंबर जो है उम्र से पहले देना शुरू कर देगा। आम तौर पर जब आप 35 से 40 के बीच में होते हैं तब आपका पहला पढ़ने वाला चश्मे का नंबर आना शुरू हो जाता है। आपने अगर सामान्य जीवन जिया है, मतलब कि जिसमें कि सब व्याधियाँ भी हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपने सिगरेट दारू लगाई हुई है कस के उसके बाद भी कह रहे हैं सामान्य है, तो वो सामान्य नहीं है। लेकिन सामान्य जीवन जिसमें चाट पकौड़ी बतासा साथ में है, वो भी आपने लिया है, और आपके नाखून जो हैं वो फटना शुरू हो रहे हैं, तो वो इशारा कर रहा है कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है, जो कि आपके चश्मे का नंबर जो है और जल्दी लेके आएगा या जल्दी जल्दी बदलेगा। मतलब कि 0.5 से शुरू हुआ, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया और 2 हो गया, और सारा कुछ हो जाएगा 3 साल के अंदर अंदर।
आयरन जो है फलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ख़ास तौर पे वो फल जो काट के आप रख दीजिए और कटने के बाद उनका रंग बदल जाए ऊपर के हिस्से का, जैसे सेब हो गया, जैसे केला हो गया। वो फल जो कटे रहने के बाद जिनके ऊपर का हिस्सा जो है उसका रंग बदल जाए, रंग बिल्कुल देखने में बदल जाए, अमूमन उसमें आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा भी 20 और तरह के खाने हैं जो किसी दिन खाने के उस पर आएंगे तब बताएंगे। आज केवल है कि इस निशान का क्या मतलब होता है। उसके बाद आता है सॉफ्ट नेल, मतलब कि मुलायम नाखून। मुलायम नाखून या टेढ़े मेढ़े नाखून जो होते हैं वो आम तौर पर कैल्शियम की कमी की वजह से आपके शरीर में ये समस्या पैदा होती है। कैल्शियम की कमी जो होती है, आम तौर पर आप सब वज़न के भारी होंगे। भारत में बहुत ही कम ऐसे आदमी हैं जो वज़न में हल्के हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ज़रा सा भी पेट निकला है और कैल्शियम की कमी है तो आपके कमर का दर्द या पैरों का जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके जो नाखून हैं वो सॉफ्ट हैं, वो मुलायम हैं और टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपके जोड़ों में, पैरों में या ख़ास तौर पे कमर में दर्द शुरू होने वाला है। तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से सॉफ्ट नेल होते हैं, नाखून टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत हैं, दूध उसमें ख़ास तौर पर है। अनीत में माए प्राते हैं, रवि आ गए हैं तो उनको खेलने देते हैं। मक्स पहले और तो सॉफ्ट ने रवि आ गए हैं तो उनको खेल लेते हैं बीच में। तो सॉफ्ट नेल, टेढ़े मेढ़े नाखून, इसका मतलब ये है कैल्शियम की कमी और जल्द ही आपके जोड़ों में, पैरों में और कमर पे दर्द की समस्या जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो समय से पहचान लीजिए, नाखून टेढ़े हों, कैल्शियम की ज़रूरत पूरी करिए, वज़न कम कर लीजिए। अगला आता है थिन नेल, पतले नाखून, बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं आंसू के नाखून। वो मोस्टली विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन डी ये आ रहा है। विटामिन डी की कमी से सबसे जो विजुअल समस्या होती है, आपको थकान बहुत ज़्यादा होती है। ऑफिस लौट के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान है, नाखून पतले दिख रहे हैं, अगर शार्प हो जा रहे हैं, इसका मतलब विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी को पूरा करिए, काफ़ी आराम मिल जाएगा उससे। ग्रिप कमज़ोर होना, आपकी मुट्ठी की ताकत जो है ये थोड़ी सी कमज़ोर होने शुरू हो रही है। पकड़ रहे हैं हाथ, लेकिन वो जो पहले ताकत थी वो कम होना शुरू हो गई है, विटामिन डी की कमी है। जीना चढ़ के ऊपर तक जाना, उतर के आना, सांस फूल रही है, विटामिन डी की कमी है। नाखून पतले हो रहे हैं, ऊपर चढ़ने उतरने में समस्या हो रही है, मान के चलिए कि विटामिन डी आपको लेना है, धूप में बैठना या गोलियां खानी है उसकी, लेकिन विटामिन डी की ज़रूरत आपको है। अगर थकान ज़्यादा हो रही है, ग्रिप कमज़ोर हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है, विटामिन डी है वो। अब आखिरी है पीलिंग। अगर नाखून निकलता है उसके साथ में जो खाल है वो फटी हुई बाहर की तरफ निकल जाए। राफी अश ब्लीफ नाउ प्लीज़। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, स्टॉप नाउ, नहीं दून अश प्लीज, नहीं दून प्लीज़, नहीं दून। आखिरी और सबसे तो ja, die groot. Gaan we eerst, papa gaat eerst even die vertellen en dan gaat het boekje lezen, oké? Ja. Kom maar hier. Kom maar hier. ओके। पीलिंग, नाखून के बगल से खाल निकल रही है और जो वो है छूने पे दर्द करती है या किसी नींबू पे पड़ जाता है उसमें दर्द करती है। वो आमतौर पर, इसको मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है, वो आमतौर पर कॉम्बिनेशन होता है कैल्शियम और बायोटिन की कमी का। उसकी वजह से आपको मसल्स क्रैम्प, कभी कभी होता है कि हाथ बिल्कुल बररना शुरू हो जाता है, या आपने देखा होगा। ये बररना शब्द इनको चलिए ये सब मैं अवॉइड कर देता हूँ। इसकी कमी की वजह से ओंठों पे छोटे छोटे दाने पड़ते हैं और शरीर की तेल ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं और मुहासे वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें अगर आपको हाथ वाथ बररने या पैर बररने या मसल एकिंग है वो समस्या आएगी, कमजोरी ऐसी समस्या होती है, दाने पड़ने शुरू होंगे ओंठ के ऊपर, या अगर पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास बायोटिन और कैल्शियम की कमी हो रही है और आपके जो नाखून है उसका जो किनारा है वो फटा हुआ होगा। ये किनारे का फटना जो होता है ये शुरुआती लक्षण होता है आपके मसल एकिंग की शुरुआत होने के लिए। अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी हड्डियां जो हैं समय के साथ धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। आमतौर पर हड्डियां जो होती हैं 50 के बाद कमज़ोर होना शुरू होती हैं, लेकिन कैल्शियम और बायोटिन की कमी की वजह से वो हड्डियां लगभग 35 के आसपास से कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं
और अगर आप समय पे ध्यान नहीं देंगे वज़न बढ़ता रहेगा, तो वही कमर दर्द वगैरह पे आखिरी में आप लैंड करेंगे। यार आज का ही रोक लेते हैं, क्योंकि अभी ये लगता है बनाने नहीं देंगे, और आने वाले भागों में और बताएंगे कि नाखून में जो फंगस हो जाता है या जो नाखून में लाइनें पड़ती हैं, जो नाखून निकलता है तो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक लाइनें बनी होती हैं उसमें, उसका क्या मतलब होता है और वो किस चीज़ का सिग्नल है, उसका क्या मतलब होता है और वो किस चीज़ का सिग्नल है। आज का यहीं तक। सही लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, थम्स अप करिएगा और अपने सवाल भेजिएगा। हो सके तो सवाल वीडियो के फॉर्म में भेजिए, नंबर मैं नीचे लिख देता हूँ, इस नंबर पर भेजिएगा, अपना वीडियो मैसेज कर दीजिए। उससे क्या होता है कि सवाल को समझने में आसानी होती है और आमतौर पर फिर आप दिखा भी सकते हैं क्या आप दिखाना चाहते हैं, या आपसे जब चेहरा मिलता है तो आपके चेहरे से काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। बहुत बार सवाल पूछने में एक तो इतने सारे आते हैं कि छूट भी आते हैं। आज का यहीं तक, मिलते हैं कल फिर। सवाल ज़रूर लिख के भेजिए, फिर मिलते हैं।